होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मस्त हैं, मज़े में हैं और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। मैं बैठी हुई थी अभी अपने बस ये जो मेरा क्या कहते हैं इसको, माय बुक स्टेशन आई थिंक जहाँ पे आप बैठ के अच्छे से अपना कुछ ना कुछ रीड करो, अपनी नॉलेज गेन करो। प्लस ये कि आप मैं कुछ यानी कि लाइव सुन रही थी, कुछ बातें सुन रही थी और आपको कुछ कहने के लिए आपको दूसरी साइड का भी सुनना होता है। यस, मैं वो भी सुन रही थी। अभी रखते हैं मोबाइल को नीचे और सिर्फ अपनी बातों पे फोकस करते हैं। कुछ लोगों का नाम ऐसे ही नहीं पड़ जाता। किसी को समटाइम्स वो कहते हैं ना, पुराने ज़माने में हाइट लंबी होती थी तो लंबू कह दिया जाता था, छोटा है तो छोटू कह दिया जाता था। तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए विद टाइम कि भाई ये चीज़ें ना बॉडी शेमिंग में आ जाती हैं तो नहीं करनी चाहिए। तो ग्रेजुअली टाइम जैसे जैसे भरा वैसे वैसे नॉलेज इंक्रीज़ हुआ और लोगों ने इन चीज़ों को कहना छोड़ दिया। अभी भी बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो न्यू जनरेशन है या जो लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि ये किस जोन में आता है, वो ये वर्ड्स इस्तेमाल करना बंद कर चुके हैं। लेकिन कुछ लोगों का नाम वाकई आज भी उनकी जो असलियत है उसके ऊपर पड़ रहा है और पढ़ना भी चाहिए। कुछ लोग इस हद तक जाहिल हैं कि मुझे लगता है कि अगर कोई उनको जाहिला बोलता है तो कोई गलत नहीं बोलता। मुझे लगता था कि बहुत रिस्पेक्टफुली किसी का निक नेम भी अगर आप रख रहे हो जस्ट टू उनको मुखातिब करने के लिए, तो वो रिस्पेक्टफुल वे में होना चाहिए। लेकिन नहीं भाई, हर कोई अपनी करतूतें जो खोलता है उसी के ऊपर फिर उनके नेम्स जो है ना बनते हैं। मैं यहाँ पे जब आई तो ऑलरेडी सारी दुनिया उनको जाहिला बोल रही थी और मुझे ये चीज़ थी कि अरे कोई अच्छा सा नाम रखेंगे, लेकिन वो डिज़र्व करती हैं ये नाम। अब ये बात बोलने पे मैं क्यों मजबूर हुई, क्योंकि मैं उनको आके मैं उनकी बातों को तोड़ के मरोड़ के रिप्रेजेंट कहीं भी नहीं कर रही थी। जहाँ आपका जितना आपके साथ आपसे कोई कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, आप उसको उतना रिप्रेजेंट करो। जहाँ आपकी जिसके साथ जिस पॉइंट पे ऑपोजिट आप हो ओपिनियन पे, आप उसको उतना बताओ कि ये हमारा क्लैश है जी, बात ख़त्म हो गई। अब अगर आप इस हद तक जाहिल हो, और ये शुरू से जहालत चलती आ रही है, ये अब की नहीं है। पहली चीज़ ये कि एक तो आप उस प्लेटफॉर्म पे बैठे हो जो कि मैंने खड़ा किया। पहली चीज़, इस औरत की ज़ुबान में ही इसी को आज जवाब मैं दूंगी। बंकू को इसने इस हद तक जो है ना, इसने इस पॉइंट पे जलील किया कि तुम आज जो खा रहे हो वो प्रीति ने दिया है तुम्हें, वो प्रीति ने स्टैंड करवाया है। यानी कि आज अगर बंकू का चैनल चल रहा है तो वो प्रीति के रेफरेंस पे चल रहा है, तो बंकू प्रीति का दिया हुआ खा रहा है। आप सब ने ये बात सुनी होगी, आप सब ने अनु जी के चैनल पे ये लाइव में इनको ये बोलते हुए सुना। तो मैं किसी को भी कभी भी अननेसेसरी वे में या कोई ऐसी बात जो कि लॉजिकल वे में ना हो, मैं कभी भी आके सामने नहीं रखती हूँ। जो बात ये खुद मानती है औरत, और इसने बंकू के ऊपर भी उसके सर पे यही हथौड़ा मारती रही है थ्रू आउट, ठीक है। ये पॉइंट तो ये दिल से मानती है, तभी इसने इतनी दफ़ा रिपीट किया कि मैं गिन भी नहीं सकती कि कितनी दफ़ा ये पॉइंट बोल चुकी है कि बंकू प्रीति का दिया हुआ खा रहा है। तो खुद प्रीति का दिया हुआ खा रहा है, तो जाहिला तू मेरा दिया हुआ खा रही है, तो जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। तुझे फिर थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। जिस प्लेटफॉर्म पे तू बैठी है, इस प्लेटफॉर्म को बिल्ट मैंने किया, इसको प्रमोट मैंने किया, इसको लोग जानना शुरू हुए तो मेरी वजह से जानना शुरू हुए। कौन जानता था उस भाई को जो इस चैनल पे आके पहली 2 वीडियोस बना के साइड पे बैठा हुआ था 10-15 व्यूज़ लेके, कोई भी नहीं जान रहा था। उस वक्त जो कॉल रिकॉर्डिंग मैंने चलाई थी, उस वक्त अगर यहाँ पे जो जितने भी चैनल आए थे, उन बहुत सारे चैनल्स में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, जिनमें से मेरी नज़र सबसे पहले एक चैनल पे पड़ी जिसको मैंने भाई बोल दिया इन रिस्पेक्ट। उस वक्त मैंने कहा कि किसी को भाई बोल ही दिया है तो अब उसको भाई की तरह ट्रीट भी करना चाहिए। इस चैनल को हर अपनी कम्युनिटी में लगाना शुरू किया, हर लाइव स्ट्रीमिंग में मैंने इस चैनल को प्रमोट किया, हर अपनी वीडियो में मैंने इस चैनल का नाम लिया। ये चैनल मेरा खड़ा किया हुआ है, नो डाउट। इसका इनिशिएटिव और इसके ऊपर बैठने वाला वो शख्स था जिसने वो वीडियो बनाई थी, बट वो बंदा सिर्फ 2 वीडियोस बना के और उसके बाद उसके ऊपर जो प्रमोशन थी वो मेरे चैनल पे लग रही थी।
बाद में इस औरत ने ये चैनल टेक ओवर किया, जब ये चैनल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मैं चमका चुकी थी। मैंने उस भाई की बहुत सारी वीडियोस डायरेक्ट अपनी कम्युनिटी पे लिंक शेयर कर करके इस चैनल को ग्रो किया। तो जिसका दिया हुआ खा रही है, फिर उसी पे भौंक रही है लिटरली। मैं आज ये बोलने पे क्यों आई, क्योंकि एटलीस्ट अगर कुछ बोलती हो तो सुना करो अपने कानों से। तुम्हारी शुरू से ये आदत है, फलां ने बोल दिया, उसके आगे एक लंबा चौड़ा लेक्चर, उसमें दे धनाधन बकवास पे बकवास, बकवास पे बकवास, जिसमें कोई सर ना कोई पैर ना कुछ ना आधे से ज़्यादा टाइम इसमें इसकी बकवास में बंकू को सपोर्ट कर रही होती है कहीं ना कहीं अपनी जहालत में। समझ नहीं आ रही होती थी कि ये कर क्या रही है। इसकी वजह से बंको सपोर्टर्स सर पे चढ़ के नाचते रहे, क्योंकि इसकी लैंग्वेज नहीं कंट्रोल में आती रही इस औरत की। कभी ये किसी के पिछवाड़े में कुछ घुसा रही है, तो कभी ये किसी के अंदर कुछ डाल रही है, कभी ये कुछ कर रही, कभी कुछ। समझ नहीं आ रहा ये औरत है, ये क्या चीज़ है, ये घर में क्या लैंग्वेज यूज़ करती है। ये मेरे वर्ड्स नहीं हैं, ये इसके अपने वर्ड्स हैं, ये इसके अपने टाइटल्स हैं। कभी ये किसी को मुर्दा डिक्लेयर कर रही है, तो अगर कोई मुर्दा निकल के बोल रहा है, कफन फाड़ के बोल रहा है, तो एटलीस्ट वो बहुत सेंसिबल बोल रहा है। वो एटलीस्ट किसी थर्ड पर्सन से सुन के आके कुछ नहीं बोल रहा तुम्हारे ऊपर। अपना होमवर्क खुद करना सीखो। अतिया ने पॉइंट बताया, अगली पूरी लाइफ तुम्हारी उस पॉइंट के ऊपर चल गई। अन्नू ने पॉइंट बताया, अन्नू की लाइफ के ऊपर पूरी पॉइंट चल गई। और क्लेम, अरे मैंने बताया। यानी इस औरत में इस हद तक मैं घुसी हुई ना, आई कांट जस्ट इग्नोर हर नाउ। इस हद तक मैं इसलिए इस हक में थी जिस दिन अनु जी ने ये बात अपने पैनल पे बोली कि अरे मैं जाके सॉरी बोल दूंगी, अरे मैंने वहीं पे एट द पॉइंट बोला कि मैं आपकी चीज़ से एग्री नहीं करती जो आप बोल रही हो। क्योंकि एक बंदे की ना औकात पता चल जाती है। कल की लाइफ में हमारी प्रीति के टॉपिक पे बात हो रही थी कि थ्रू आउट वो किस तरह से ग्रोथ उसके अंदर नज़र आई है। इतना लंबा टाइम स्पैन जो उसका, जिसमें वो ट्रॉमा में रही है, जिसमें इतना सारा कुछ उसके सामने खुलता रहा है। एज अ लेडी, एज अ वुमेन, एज अ वाइफ, एक औरत पे क्या बीत रही होती है, उसके इमोशनल जो स्टेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं था। अगर तुम उस चीज़ में से गुजरी ही नहीं हो, हाउ यू कैन क्लेम कि नहीं ऐसा कोई फील ही नहीं कर सकता। क्योंकि तुम डाइवोर्स नहीं हुई हो। तुम डाइवोर्स नहीं हो, इसका मतलब तुम हर उस डाइवोर्स औरत के ऊपर या हर उस औरत के ऊपर बोलोगी जो कि इस प्रोसेस में से गुजर रही है। जब तुम्हें सेंस ही नहीं है और तुम ज़रा भी सेंसिटिव औरत नहीं हो, तुम्हें इस चीज़ का पता ही नहीं है कि जब एक प्रोसेस हो रहा होता है, एक औरत अपने लिए और अपने बच्चे के लिए क्या फ़ील करती है। और प्लस तुम्हें क्या पता मेरे रिसोर्सेज क्या हैं, तुम्हें क्या पता कि इस वक्त क्या चल रहा है या प्रीति क्या सोच रही है, क्या कर रही है। प्रूव तो करो पहले। तुम्हारे अकॉर्डिंग तो मेरे पास ना तो रिसोर्सेज हैं, ना ही तुम्हें पता है कि मैं जानती हूँ प्रीति को, ना ही मैं कुछ करती हूँ। क्योंकि तुम्हारा सरासर यही क्लेम चल रहा है कि किसी तरीके से मैं ये जितला दूँ कि मैं ही थी, मैं ही हूँ, मैं ही रहूँगी। सुनो तो सही, लाइव में बात क्या हो रही थी। मैं एज अ वुमेन, एज अ लेडी प्रीति को अप्रिशिएट कर रही थी कि उसने कितनी ग्रोथ दिखाई है। उसके कमेंट सेक्शन में जिस तरह उसको फोर्स किया जा रहा था, कमेंट्स में उसकी एक जो स्टेट बनाई जा रही थी उसके बारे में बात हो रही थी, और उसमें से कैसे वो निकल के आई, इस चीज़ की, इस अचीवमेंट की बात हो रही थी। बंकू क्या चाहता था उस वक्त, क्योंकि उस वक्त वाकई प्रीति ने 2 दफ़ा ये अटैम्प्ट करने की कोशिश की थी, जो कि बंकू के गांव वालों ने समहाउ थोड़ा सा इंटरफेयर करके उस सबको रोक लिया था। इस चीज़ की जिक्र हो रहा था कि अगर ये सब कुछ हो जाता तो वाकई वो आज हमारे सामने ना होती। और जो ये क्लेम करते हैं कि उनको ये लगता है कि प्रीति को ऑल ऑफ सडन सब कुछ ख़त्म कर देना चाहिए, जस्ट कि वो निकल जाए इस सब में से, मैंने इस चीज़ का जवाब दिया था कि नहीं, अचानक नहीं, सब कुछ विद टाइम जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। और जो उसके सामने आ रहा है, जो उसका सिनेरियो है, जो अंदर उसके ऊपर बीती है, उसमें से तो हमें उस हद तक पता ही नहीं है। अगर कोई जाके अनुजी की लाइव सुने जिसमें कल रात में क्या बोल रही थी एज अ लेडी, कि मैं दूसरी लेडी को उसके मेंटल स्टेट पे जाके अगर अंडरस्टैंड करूँ तो मैं किस हद तक अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ, मैंने ये बात बोली थी। आपने यहाँ 10 आगे जासूस छोड़े हुए हैं जो कि आपको ख़बर भी सही नहीं दे रहे हैं, और फिर आप किसी को बोलते हैं मुर्दा निकल के बोला। तुम्हारी ज़िंदा लाश में से वो मुर्दे बहुत बेहतर हैं। तुम ज़िंदा रहते हुए जितनी बदबू छोड़ रही हो ना, उससे बहुत बेहतर है फिर ये मुर्दे जो कि आगे वो बोल रहे हैं, जो कि
एग्जैक्टली रिजेंबल कर रहे हैं। तुम यहाँ तमाशे पे तमाशा क्रिएट करती जा रही हो। हमारा मकसद प्रीति को सपोर्ट करना है, हमारा मकसद उसकी ग्रोथ को, उसके अचीवमेंट को, वो जिस ट्रॉमा से निकल रही है उसको अप्रिशिएट करना है। वो चीज़ कल चल रही थी, तुम बंकू का साथ दे जा रही हो। और मैं सबसे आज बोलूँगी, ये जो भी गैंग वहाँ बैठा हुआ है ये सिर्फ दिखावे का प्रीति सपोर्टर है। इनडायरेक्टली ये प्रीति सपोर्टर्स को तोड़ने के लिए बैठे हुए हैं। दे आर हेयर कि किसी तरीके से जो बाकी प्रीति सपोर्टर्स हैं उनको यहाँ से डिसअपेयर करवा दिया जाए, वो वाईटी पे नज़र भी ना आए, एंड एट दी एंड ये लोग विनर्स हो के बंकू सपोर्टर्स बने। इसकी हर बात बंकू सपोर्ट में है। तमाशा खड़ा करके रखा हुआ है, वो वहाँ इन्जॉयमेंट उसकी चल रही है कि हाँ आपस में लड़ रहे हैं, मुझे तो किसी को बुरा कहने की ज़रूरत ही नहीं है। इधर जो जाहिला बैठाई हुई वो काफ़ी है प्रीति के सपोर्टर्स को गालियाँ देने के लिए, जस्ट बिकॉज कि ये लेडी कर रही है। मैं सुनती थी इसकी लाइव, जो एक आधी जो मैंने सुनी, मैं यहाँ आके अगर अपनी लास्ट वीडियो में मैंने क्लेम किया कि मैंने सुना, तो मैंने खुद सुना। आप 3 बंदे बैठा दो, जाओ सुनो और फिर आओ रिपोर्ट करो, जाओ सुनो रिपोर्ट करो। और तुम्हारे रिपोर्टर्स ने भी किस तरीके की रिपोर्टिंग की, कल की लाइव सुन के देख लेना। मैंने आगे से इसकी लाइव सुननी ही नहीं है। अरे इन जैसी औरतों को मुँह ही कौन लगाए। इन जैसों का लेवल जो है ना, वो जो पी चैनल पे बंकू सपोर्टर्स हैं उनसे बहुत गया गुजरा है। ये वो बंदी है जिसको मैं आज अपने रिसोर्सेज से बता रही हूँ। चलो इसका नाम लेते हुए भी प्रीति, उसकी फैमिली 10,000 दफ़ा सोचती है कि किस तरह के लोग हमारी सपोर्ट में खड़े हैं। इसकी ज़ुबान इस हद तक गंदी है कि वो इसको इग्नोर करते हैं। कहाँ हैं इसके रिसोर्सेज, कहाँ हैं इसके सपोर्टर्स, कहाँ इसको पता है कि ये इस हद तक चहीती है वो उनकी। मैं क्लेम कर रही हूँ, जाओ जाओ उगलवाओ, वहाँ से बुलवाओ उसके मुंह से कि अरे ये जाहिला मेरी फेवरेट है। जस्ट बिकॉज कि आपका 1-2 दफ़ा कहीं नाम ले लिया गया डज़ंट मीन कि आपको अप्रिशिएट किया जाता है। आपकी लैंग्वेज की वजह से आपसे नफ़रत की जाती है। किसने बताया मुझे? अंदर के बंदे ने। अब वो कौन है? और जाओ निकलवाओ। तुम्हारी अब बकवास क्या होगी? अरे ये झूठी थी, है, रहेगी। और अगर तुम मुझे आज झूठा बोल रही हो, विच मीन्स कि तुम मेरी पिछले सारे काम को झूठा क्लेम करोगी, इसलिए सोच समझ के बोलना। और सपोर्टर्स और मेरे प्यारे कमेंट करने वाले जितने भी फैमिली है मेरी, ये अगर अपनी लाइफ में अब कभी मुझे किसी चीज़ पर डिनाई करती है, मेरा कोई फैक्ट डिनाई करती है, आप लोगों के लिए सबसे बड़ा सबूत है ये बिक चुकी है। इसने बंकू से पैसे खाए हैं। एवी नहीं इसको इतनी तकलीफ़ हो रही कि 2 अदर चैनल्स क्यों यहाँ मौजूद हैं। मेरा तो यानी कि अब सेकंड वीडियो है, नॉट इवन दिस इज़ नॉट इवन, मैं प्रॉपर इसको चैनल भी क्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन अनु जी का चैनल भी इसको हज़म इसलिए नहीं हो रहा कि प्रीति की सपोर्ट क्यों है। ये वो चीज़ें होती हैं कि इनडायरेक्टली किसी को गिराना कैसे है। ये वो चीज़ है जहाँ पे आपको आई थिंक आपको नज़र आ जाता है कि अरे इधर से नहीं मिल रहा फेम तो इधर से लेंगे। अब इधर से फेम लेने का क्या तरीका है? प्रीति सपोर्टर्स को आपने किस तरह से तोड़ के गिराना है। मैं पहले भी खामोशी से गई थी, मैं पहले भी चुप रही थी, इसलिए नहीं कि मैं गलत थी, इसलिए क्योंकि मेरा कॉज प्रीति था। मैं अब भी जब आऊँगी मैं प्रीति के लिए ही आऊँगी। मैं यहाँ थ्रू आउट नहीं रही हूँ, जिससे मेरे सपोर्टर्स को एटलीस्ट ये ज़रूर पक्का हो गया है कि अतिया सिर्फ वाईटी के पैसे के लिए ज़िंदा नहीं है, या वाईटी के पैसे से इसका घर नहीं चल रहा। मैं बहुत वेल ऑफ फैमिली में से हूँ, मैं बहुत एजुकेटेड फैमिली में से हूँ। मैं अगर किसी को आप करके बात कर रही हूँ और बंदा सर पे चढ़ा जा रहा है तो मुझे वहाँ पे फिर तू करके बात करना भी आती है। आप अपनी रिस्पेक्ट खुद करवाते हो और आप अपनी बेइज्जती भी खुद करवाते हो। मेरे पास यहाँ पे और चैनल्स भी हैं, मेरे कुछ इनके ही 1-2 बंदियाँ शायद थी, एक जिसने मुझे आके ये कहा था कि आप क्यों नहीं आप वीडियो बना रही हो, और उनको ये बात मैंने साफ बोली थी। आई थिंक ये पिछले साल की बात है या इस साल के शुरू की बात है। मैंने उनको ये बात बताई थी कि मेरा फ़लाँ टॉपिक पे एक और यूट्यूब चैनल है जो कि बहुत अच्छा चल रहा है, जिसमें मुझे नॉट इवन अपनी साउंड भी यूज़ नहीं करनी पड़ती है, एंड बहुत नॉलेज वाला वो चैनल है, जिसको मैंने इसलिए साइड पे रखा हुआ है कि मैं अपना काम कर रही हूँ। बट अगर मैं यहाँ
प्रीति के सपोर्ट के लिए आती हूँ और वो भी इतना रेगुलर नहीं आती हूँ, तो ये मेरे सारे सपोर्टर्स जो कि आज इनकी आंखें दोबारा से खुली हैं, उनको पता है कि कम से कम अतिया लालची नहीं है, इसको पैसा नहीं चाहिए, इसको फेम नहीं चाहिए। फेम जब आया था, जब एक एक वीडियो पे 80-80 हज़ार व्यूज़ आ रहे थे, जब आधा वहाँ का जो सब्सक्राइबर था वो मुझे सपोर्ट करने के लिए यहाँ कमेंट में बैठा हुआ था, उस वक्त मैं किसी अननोन को भाई बोल के उसको प्रमोट ना करती, और अगर ख़ास तौर पे मुझे पता होता कि कल को उसका चैनल किसी जाहिल औरत ने हड़प लेना है, तो मैं बिल्कुल भी ना करती। आप लोगों के लिए सबसे बड़ी बात आज ये सोचने के लिए है कि जब मैं आई थी तब क्यों नहीं किसी को ये याद आया कि भाई अरे हमारे ताल्लुकात उस गांव में फ़लाँ फ़लाँ से रहने वाले के हैं, वो हमें बातें बताता है, हमारे रिसोर्सेज हैं। आपको तो एक एक चीज़ पता चल रही थी। आप इस औरत के ज़मीर को वहीं से देख लो कि इसका इनर वॉइस कितना स्ट्रॉन्ग है, ये कितना हक़ के लिए खड़ी हो सकती है, कि इसको सब पता था और ये यहाँ थी भी नहीं, बोलते हुए इसको कोई नुकसान था भी नहीं। और जिस किस्म की लैंग्वेज है, इसको तो कोई छेड़ेगा भी नहीं जिस तरह की ये बोलती है। तो ये तब क्यों नहीं बोली? गालियाँ खा ली मैंने, बदवाएँ खा ली मैंने, अपने बेटे के लिए भी सुन लिया मैंने, अपनी फैमिली के लिए सुन लिया मैंने, मेरे भाई तक पे लोग बोलना शुरू हो गए, सब कुछ हुआ। बंकू से डायरेक्ट मैंने गालियाँ सुन ली, हर चीज़ मैंने सुन ली, सब रास्ते आसान हो गए। तो याद आ गया कि अरे इनको किसी तरीके से पीछे करो, इनकी टांग खींचो, इनको यहाँ से गायब करो, और उसके बाद मैं एक अनएजुकेटेड औरत जो कि कहीं बाहर जाके बैठ गई है, जिसकी वजह से उसको 4 लफ्ज़ अंग्रेज़ी के बोलने आ गए हैं या 4 रूल्स अच्छे पता चल गए हैं, उससे हरगिज़ ये साबित नहीं हो रहा कि उसके अंदर एक अच्छी सोल है। अच्छी सोल होती तो टाइम पे खड़ी होती, अच्छी सोल होती तो एटलीस्ट ये पता होता कि अगर आज कोई कुछ बोल रहा है तो मैं उसको नीचे नहीं गिराऊं, मैं अपना काम करूं, वो अपना काम कर रही है। मैं अगर कुछ यहाँ बोल रही हूँ तो मैं अपना होमवर्क करके बोलूँ, ना कि मैं जासूस छोड़ के जो कि गलत इन्फॉर्मेशन दे के। मेरे पास दोनों चैनल्स की इस वक्त रिकॉर्डिंग मौजूद है, जो कल इनके चैनल पे इन्होंने बोला और इनको इन्फॉर्मेशन देने वाली ने बोला कि अगर ऐसे, और आगे से क्या बोल रही है ये औरत, अरे आप भी तो अपने बच्चे के लिए ये कर रही, तो फिर किसी के लिए क्यों कि वो मर जाती। मैंने वो सिनेरियो एक्सप्लेन किया था कि बंकू क्या करवाना चाह रहा था, उस वक्त जो लोग खड़े किए गए थे वो क्या उसको उसके दिमाग में डाल रहे थे और उसको किस लेवल पे लेके गए थे, उसको किस लेवल की डिप्रेशन पे लेके गए थे, और उसमें से निकल आना बाहर कितनी बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन ओवरऑल इस औरत का मकसद ही सिर्फ ये है कि दूसरी औरत को नंगा करना, बेइज्जत करना, उनकी पिक्चर्स मॉफ करना और उनके साथ कोई ना कोई ऐसी गंदगी करो कि वो औरतें बोलने भी ना, आगे भी ना आए। ऐसी कोई औरत हो ही नहीं सकती कि वो एक औरत के राइट्स के लिए बोले और दूसरी औरत को इस हद तक वो नीचे करती जाए। तो ये दिखावे की पॉजिटिविटी है, दिखावे की। जहाँ आपको एक बंदा सही लग रहा है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, खड़े हो जाओ उसके हक़ में, रिगार्डलेस के उस वक्त आप ये सोचो कि अरे और कोई नहीं है। मुझ में था वो जिगरा ला के दिखाओ तुम पहले, वो हिम्मत ला के दिखाओ पहले, बिना बाइस्ड हुए यहाँ खड़े होके ह्यूमैनिटी के लिए तुम करके दिखाओ काम। पहले पाकिस्तान इंडिया, हिंदू मुस्लिम, ये वो लोग हैं जो टेररिस्ट हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने तबाह करके रख दी है, लोगों को डिवाइड करके रख दिया है। अगर कहीं कुछ बुरा हो रहा है किसी के साथ, ये पहले जाके पूछेगी आपकी नेशनैलिटी क्या है, आपका रिलीजन क्या है, और अगर मेरे मतलब का हुआ तो मैं मदद करूँगी। जिस दिन से मैं वापस आई हूँ मैं सुन के चीज़ें पक गई हूँ, बाइस्ड हो के, ये फ़लाँ कंट्री, ये फ़लाँ रिलीजन, ये इस तरह, ये उस तरह। इंसानियत ही नहीं है बाकी इस तरह की औरतों में, कोई फ़र्क नहीं है। लास्ट मुझे अच्छे से याद है, अनु जी से मेरी बात हुई थी। अनु जी को मैंने उस वक्त बहुत कुछ समझाया था। अनु जी जो है ना, टाइम के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें इग्नोर कर देती हैं, इसलिए कहीं ना कहीं वहाँ से मेरा ओपिनियन बहुत सारी चीज़ों पे डिफरेंट है। येस, बहुत सारी चीज़ों पे। अनु जी को मैंने बहुत पहले बोला था, अनु जी जो इस वक्त गंद मच के आपके चैनल में, आपके जो स्पेसिफ़िक लोग जिस तरह से बोलते हैं, जो लैंग्वेज है या जो बातें हैं,
जो अनएजुकेटेड वे में बोला जाता है, पी में और आपके चैनल में कोई फ़र्क नहीं बचा, जिस पे अनु जी को भी गुस्सा आया था, लेकिन वो रियलिटी थी। अगर वहाँ 10 गालियाँ दी जा रही हैं और यहाँ पे भी दी जा रही हैं, कोई फ़र्क नहीं है। अगर वहाँ पे ये देखे बगैर कि सेकंड पर्सन जिसको हम अपोज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हिज और हर मेंटेलिटी कि वो कहीं ना कहीं गलत कर रहा है, अगर वो बीच में सुधरने की कोशिश करता है तो आप बोलोगे अरे ये अगर सुधर भी रहा है तो भी मैं इसकी माँ बहन नहीं करके आऊँगी। ये ह्यूमैनिटी नहीं है। यहाँ जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, जब हम उनको बुरा भला बोल रहे होते हैं तो उनको पता होता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं इसलिए हमें गलत बोल रहे हैं। अगर उन्हीं ड्रग एडिक्ट को आप अच्छा सा इन्वायरमेंट देते हो, उनको ट्रीट करते हो, उनको अप्रिशिएट करते हो, वो वापस ज़िंदगी की तरफ आते हैं अपनी एडिक्शन छोड़ के। अगर आप फिर उनको वो कंसिस्टेंट रह रहे हो कि नहीं अरे ये ड्रग एडिक्ट था, अरे ये गलत था, अरे ये गलत था, अरे इससे ये तवक्का नहीं, अरे ये नहीं वो नहीं। आप ह्यूमैनिटी पे तो आओ, जब कोई कुछ गलत करता है उसको बोलो गलत, लेकिन अगर कोई सुधरने की कोशिश कर रहा है वहाँ पे भी ये औरत उन लोगों को उस हद तक ह्यूमिलेट करके वापस डबल करवाने की कोशिश करती है। सो आज मैं आप सबको ये बोल देती हूँ, जो इनके साथ है वो प्रीति सपोर्टर्स नहीं है। मेरा किसी के साथ कोई लेना देना नहीं, किसी के साथ कोई पंगा नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरे सपोर्टर्स के लिए आज मैं आप सबको ये बात बोल जाऊँ, इनमें से कोई प्रीति सपोर्टर नहीं है। हमारी प्रीति ऐसी नहीं है कि वो एक औरत की इज़्ज़त के लिए दूसरी औरत की इज़्ज़त को नीलाम कर दे। उसको इवन अगर यहाँ किसी के अफेयर का भी पता चला था तो वो ऐसी नहीं है कि वो ला ला के, उसके पास जो प्लेटफॉर्म है वो हमारे पास तो उसका ज़रा भी नहीं है, नमक बराबर भी नहीं है। अपने प्लेटफॉर्म से वो जलील नहीं कर सकती थी बासानी किसी को। एजुकेटेड है, वो पढ़ी लिखी है, सेंसिबल है। उसको इस तरीके के अनएजुकेटेड सपोर्टर्स नहीं चाहिए जो कि उसकी इज़्ज़त में खुद कमी लाएं। तो इस तरह के लोगों के लिए मेरा आखिरी यही है कि तुम मुझे मुर्दा बोलो, तुम मुझे चाहे जो मर्ज़ी बोलो, मैं अगर मुर्दा भी हूँ और कब्र से भी निकली हूँ तब भी मैं तुम्हारे जितनी बदबू नहीं छोड़ रही हूँ, तब भी मेरी इतनी गंदी सोच नहीं है, तब भी मैं विदाउट प्रूफ्स, विदाउट किसी को खुद अपने कानों से सुने मैं यहाँ आके शुरू नहीं हो जाती हूँ। तब भी मैंने किसी को यहाँ छोड़ा नहीं है कि अरे जाओ पीठ पीछे से सबूत लेके आओ। जो करती हूँ खुद करती हूँ, डंके की चोट पे करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरबियत ऐसी हुई है और तुम्हारी तरबियत पे आज उंगलियाँ उठ रही हैं। और मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे के लिए ये सबसे शर्म वाली बात होती है जब उसकी हरकतों पे और ऐसी हरकतों पे, ऐसी लैंग्वेज पे उसके घर वालों पे उंगली उठ जाए। अभी भी इसको ये चीज़ फील नहीं होगी, बल्कि ये जवाब देगी, ये अग्रेसिव होकर जवाब देगी। इसके पास एक ही चीज़ है सिर्फ, ना एजुकेशन है, ना लॉज हैं, ना कोई तरबियत है, सिर्फ एक चीज़ है, एग्रेशन और बोलना, बस। अगली वीडियो में नज़र आ जाएगा आपको, अगली लाइफ में नज़र आ जाएगा। कुछ ऐसा है नहीं कि मैं एक्स्ट्रा कह रही हूँ, खुद साबित कर देती है। मेरे घर वालों ने कभी भी मुझे नहीं कहा कि आप अननेसेसरी जाके बोलो। बंकू पे भी अगर एक हद तक बोला तो बोला, अगर बंकू ने कुछ अच्छा भी किया मैंने उस पॉइंट को अच्छा रख के ही बोला। लेकिन दैट डजंट मीन कि अगर एक बंदा कुछ अच्छा कर रहा है तो मैं बोलूँ कि उसने ये जो हरकत की थी वो भी अच्छे में आ गई। ये तमीज़, ये फ़र्क सिखाया गया है मुझे। यही एजुकेशन हमने सोसाइटी में देनी है। ख़ुद बाहर के देशों में बैठ के देश खेलना नहीं सिखाया गया मुझे। मैं यहाँ से अगर पाकिस्तान से कहीं मूव हो जाती हूँ, मैं वहाँ बैठ के भी पाकिस्तानी ही रहूँगी और वहाँ बैठ के भी मैं अपनी लैंग्वेज, अपने प्रूफ्स, अपनी हरकतें ऐसी ही रखूँगी कि मेरे देश पर कोई उंगली ना उठाए। सॉरी टू से, ये कलंक है अपने देश के लिए। बट शी इज़ सपोर्टर ऑफ बंकू एंड टेररिस्ट। लड़वा दो, इतना बाइस्ट कर दो कि लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाएं और फिर कहीं पे भी कुछ भी कर बैठें। ह्यूमैनिटी ख़त्म हो जाए और दुश्मनियाँ शुरू हो जाएं। बाकी कंटेंट क्योंकि नहीं है, किल्लत है आजकल बहुत ज़्यादा इनके पास,
इसलिए आप सबको पता है इसने अब क्या करना है, सो लेट हर डू दैट, कोई बात नहीं, ठीक है। इसका काम है, हमें इसकी सोच पता है, मेरा दिया हुआ खा रही थी, खाती रहेगी, क्योंकि अगर ये इस पॉइंट पे है कि बंकू प्रीति का दिया हुआ खा रहा है, यहाँ तो ये इस चीज़ को डिनाई करे आज यहाँ बैठ के, ताकि हम भी मिल के जूतियाँ मार सकें कि ये इतने साल हमसे बैठ के झूठ क्यों बोलती रही है, या ये मान जाए इस चीज़ को कि ये मेरा दिया हुआ खा रही है और उसके बाद खामोशी रखे। कहीं ना कहीं तो बंकू ने फिर अपनी मेहनत खुद भी की थी, बैठ के अपने चैनल पे वीडियोस वो भी बना रहा था, लाइव वो भी कर रहा था, लेकिन अगर वो प्रीति का दिया हुआ खा रहा है तो आप लोग समझदार हो कि ये किसका दिया हुआ खा रही है।